बाबा नीम करौली एक चमत्कारिक बाबा थे। कैंची धाम के आश्रम को उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। विश्व भर में उनके लाखों भक्त हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र से ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम के बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। नीम करौली बाबा की मृत्यु के पश्चात 1974 में स्टीव जॉब्स भी आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम में आए थे और इसके पश्चात ही उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की थी। मार्क जुकरबर्ग जब उनके आश्रम में आए थे तब फेसबुक का प्रारंभिक दौर चल रहा था और यहाँ पर उनके मन में कुछ नए विचार उपजे, जिससे फेसबुक आज की अपनी स्थिति प्राप्त कर पाया है। 15 जून की देवभूमि कैंची धाम के मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक संपूर्ण भारत एवं अन्य देशों की यात्राएं की। बाबा श्री हनुमान जी के भक्त थे तथा उन्होंने भारत में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया है। उनके नाम से अमेरिका तथा मैक्सिको में भी हनुमान मंदिर स्थापित किए गए हैं। नीम करौली बाबा के 5 चमत्कार। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया। गार्ड
ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गए और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया, परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबा को नहीं मानता था और ना ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह वहां आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहां उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपनी पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुआ क्या सोच रहे थे? क्या तुम यह सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने यह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। रिचर्ड एल्बर्ट ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी ने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही उड़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इस कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्हें बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा। जैसे तैसे कराते कराते सुबह आई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र वर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई।
जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उसके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म का अंगीकार कर लिया। ये थी करोली बाबा के चमत्कार। आज के लिए बस इतना ही। आप सुनते रहिए स्टार भारत।